और चलिए बढ़ते अब आगे। इटली के राष्ट्रपति से मिले हैं जेलेंस्की। रोम में जेलेंस्की सर्जियो की मुलाकात हुई है। रूस के खिलाफ दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो अब इटली से सहयोग चाहते हैं। इटली में जाकर मुलाकात की है। रोम में जेलेंस्की की बात हुई है। रूस के बारे में दोनों के बीच में ये चर्चा हुई है। रोम में जेलेंस्की और सर्जियो की मुलाकात हुई है और इसी के साथ रूस के बारे में दोनों के बीच में बातचीत हुई है। क्या ये बातचीत हुई है, इसके बाद किस तरीके से यहाँ पर इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात जो जेलेंस्की ने किया है, क्या आश्वासन दिया गया है, रूस को लेकर जो बात हुई है, क्या कुछ इसमें इटली की तरफ से कहा गया, क्या यहाँ पर जेलेंस्की जो हैं वो मुख्य मुद्दे जो हैं रूस को लेकर पहुँचे थे, क्या कोई ये मदद की अपील थी, तो क्या अमेरिका ऑलरेडी यहाँ पर मदद कर रहा है यूक्रेन की। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा, एक के बाद एक रूस के हमले तेज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इटली से इस तरीके से बातचीत करना बेहद कुछ दर्शाता है। वहीं रूस के खिलाफ यूके फ्रांस की एटमी तैयार है। एटमी तैयारी देखी जा रही है। पहली बार यूके फ्रांस में न्यूक्लियर समझौता हुआ है। यूरोप पर हमला हुआ तो एटमी बम का इस्तेमाल होगा, ये कहा गया है। दोनों देश साझेदारी में करेंगे एटमी अटैक। यूरोप पर हमला हुआ तो एटमी बम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के साथ दोनों देश साझेदारी में एटमी अटैक करेंगे, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, रूस के खिलाफ यूके फ्रांस की एटमी तैयारी देखी जा रही है। दोनों देश साझेदारी से एटमी अटैक करने की रणनीति बना रहे हैं। पहली बार यूके और फ्रांस में न्यूक्लियर समझौता ये देखा जा रहा है। जो हैरानी वाली बात है, यूरोप पर हमला हुआ तो एटमी बम का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, इस वक्त की बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ यूके फ्रांस के बीच में एटमी तैयारी देखी जा रही है। दोनों देश साझेदारी में एटमी अटैक कर सकते हैं अगर यहाँ पर हमला होता है तो। जी बिल्कुल। यूरोप फ्रांस की बात अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पहले से उन्होंने रशिया को चेतावनी दी है कि अगर आप यूक्रेन का ये युद्ध नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं यूके फ्रांस भी अब जो है एटमी हमला कर सकते हैं। और अभी जो यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई थी पिछली, जहां यूयू की जो वाइस प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने भी ये कहा कि अगर अब रशिया युद्ध नहीं रोकता यूक्रेन पे तो उसके एनर्जी सेक्टर को पे भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे और उनपे एक अटैक का भी एक चांस बन सकता है। और यूके ने, जो यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उन्होंने भी पहले बोला कि अगर यूक्रेन को असिस्टेंस चाहिए तो हमारी जो आर्मी है वो हमेशा जो है यूक्रेन के जो सपोर्ट में लड़ने के लिए तैयार है रूस से। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या पुतिन अब ये देखकर, जहां अमेरिका का भी प्रेशर है, यूरोप का भी प्रेशर है, तो क्या पुतिन इस चीज को देख के अब यूक्रेन पे युद्ध रोकेंगे या नहीं, या कंटिन्यूसली लगातार जो पहले करते आ रहे हैं लगातार ये युद्ध को बढ़ाते चले रहेंगे। पिंकी। बिल्कुल, और इसी के साथ लगातार यहाँ पर जब दूसरी कंट्रीज के बीच से भी चेतावनी आ रही है तो ऐसे में हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। अब अगला कदम रूस क्या उठाएगा? जी पिंकी, अगर अब देखने वाली बात है कि अब रूस क्या जो है इस पे कदम उठाता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक बैकिंग है रूस को, चाइना काफी टाइम से इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है रशिया को प्रोवाइड करता रहा है, तो इसी के दम पे कहीं ना कहीं रशिया का मोराल अभी भी बूस्ट है कि अगर अमेरिका और यूरोप ने अगर यूक्रेन को जो हथियार दे भी दिए तो कहीं ना कहीं उसका एक फाइनेंशियल बैकिंग है चीन की तरफ से, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो रशिया की लीडरशिप है, पुतिन है, वो इस युद्ध को रोकने के हित में नहीं है। जी पिंकी। तो यानी कि अभी युद्ध किसी भी तरीके से रुकने के तो हित में नजर आ नहीं रहा है, रुकने के कोई आसार जो है वो नजर आ नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर चेतावनियां जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। ऐसे में पूरी तरीके से आगे आने वाले वक्त में हालात गंभीर होने वाले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी तख्तापलट की तैयारी चल रही है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की